खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। यूपी के योगी राज में दबंगों माफियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला कानपुर से सामने आया। सबसे आला भूमिका इसमें पुलिस की सामने आती रहती है। पुलिस का ये हाल तब है जब कानपुर में बड़े गाजे बाजे के साथ कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी जा चुकी है। लेकिन यही सही मानों में देखा जाए तो कमिश्नरी लागू होने के बाद शहर के हालात और भी बदतर नजर आने लगे। लूट खसोट, कब्जेदारी, दबंगाई, अपराध कमिश्नरी की चरम पर है। दरअसल शहर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रीति पाठक अब तैनी मकान में बुजुर्ग माता पिता और नाबालिग बेटी के साथ रहती है। प्रीति का आरोप है कि उनके चचेरे भाई राजीव पाठक ने लाजपत नगर में रहने वाले विजय कुमार अरोड़ा को फर्जी दस्तावेज बनाकर भेज दिया और इसी साजिश में वैद प्रकाश यादव, विनोद कुमार, शिवशंकर पाठक भी शामिल रहे हैं। प्रकरण की जानकारी होने के बाद पीड़िता के पिता ने थाना स्वरूप नगर में FIR नंबर 0105/2019 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि मामले की विवेचना 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद थाना स्वरूप नगर पुलिस ने आरोपियों से साठगांठ कर लंबित रखी। इस दौरान पुलिस द्वारा पीड़ित के मकान के फर्स्ट फ्लोर पर जबरन कब्जा करवा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई। इस मामले की कोर्ट से 29 नवंबर 2022 की तारीख ये कहते हुए दी गई है तब तक विवाद में यथास्थिति बनाई रखी जाए। लेकिन इस दौरान 16 अक्टूबर को दोपहर विजय अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, बच्चा सिंह, गुरुदयाल, मनोज समेत आधा दर्जन अज्ञात लोग जो खुद को वकील बता रहे थे ने प्राथनी घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद इन सभी ने पीड़िता के 3 कमरों के दरवाजे तोड़ते हुए अलमारी का ताला तोड़ दिया। आरोप है कि अलमारी में रखी हुई 25 ग्राम की सीतारामी तथा चांदी की 2 जोड़ी पायल लूट ली। पीड़िता ने जब उनका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट व गाली गलौज की गई। इस दौरान विजय अरोड़ा ने पीड़िता को धमकाया कि घर छोड़कर चली जा वरना तेरे ऊपर हरिजन एक्ट का फर्जी मुकदमा लगवाकर जेल भिजवा देंगे और तेरे माँ बाप व बेटी को इसी मकान में जिंदा दफन करवा देंगे। किसी तरह इसके चुंगल से छुटकर पीड़िता ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। इसके अलावा सहयोग पुलिस आयोग के COG नंबर पर भी सूचना दी गई। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद थाना स्वरूप नगर SHO धनंजय कुमार पांडे उनके घर पहुंचे। आरोप है कि SHO स्वरूप नगर उल्टा पीड़िता को ही धमकाने लगे। महिला के मुताबिक SHO धनंजय पांडे ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, तुम्हें जहां जाना हो जाओ, हम विजय अरोड़ा उसके गुर्गों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस पर महिला ने कहा आज दरवाजे टूटे, कल को उनका उनकी बेटी का रेप हो जाएगा तो क्या होगा। आरोप है कि SHO धनंजय पांडे ने महिला से कहा कि जब रेप हो जाए तो तहरीर लिखकर हमारे पास चली आना। पीड़िता महिला ने सोमवार को पुलिस आयोग से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस आयुक्त BP जोगदंड ने निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें इस टाइम कानपुर पुलिस का बहुत बुरा हाल है, वो अपने उच्च अधिकारियों तक की बात को नहीं सुनती है। हम लोग यहाँ पर अपने पैतृक मकान में अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करते हैं। मेरी एक छोटी बच्ची है, बुजुर्ग माता पिता हैं। हमारे घर में हमारे चचेरे भाई राजीव पाठक ने एक फर्जी वसीयत बना करके हमारे पूरे मकान को विजय अरोड़ा नाम के आदमी को बेच दिया है और इसकी सूचना हमने जुलाई 2019 में क्राइम नंबर 105/2019 के तहत स्वरूप नगर थाने में दर्ज कराई है। 3 साल से इसकी विवेचना लंबित है। अपराधियों से साठगांठ करके पुलिस इस विवेचना को लंबित रखे है। हमारे साक्ष्य नहीं लिए जा रहे हैं और इस विवेचना को संपूर्ण नहीं किया जा रहा है। हम कई बार अलग अलग पुलिस आयुक्तों से बार बार गुहार करके स्वरूप नगर थाने को उसकी आदेश करवा चुके हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आज जबकि कोर्ट में हमारे मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट का हमारे पास स्टे है, उसके बावजूद आज 16/10/2022 को दोपहर 1 बजे विजय अरोड़ा, कुछ वकील, अराजक तत्व हमारे घर में 1-1:30 बजे घुस गए और उन्होंने हमारे ताले दरवाजे सब तोड़ डाले, हमारी अलमारियों से सामान लूट लिया और एक महिला को साथ में लाए और उससे हम लोगों को धक्का मुक्की मारपीट, हमारे किचन का सब सामान बाहर फेंक दिया और ये कहने लगे कि अगर बोली तो यहीं पर मर्डर कर देंगे, चुपचाप इस घर से निकल जाओ, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई है और हमें छोड़ के जाओ और यहाँ पर नहीं तो अभी हरिजन एक्ट में मुकदमा लगा के बंद करा देंगे। जब हमने थाने में इसकी रिपोर्ट करी, पुलिस के पास गए, 2-2 बार 3-3 बार थाना अध्यक्ष ने हमें बुलाया, बिठाया और हम वहाँ बैठे रहे और हमारे घर में गुंडागर्दी होती रही। और फिर जब थाना अध्यक्ष हमारे घर में 7 बजे बहुत कहने सुनने के बाद आए तो आकर के उन्होंने उनके अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हमारे ही ऊपर उल्टा चढ़ने लगे और कहने लगे चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, विजय अरोड़ा का आदेश सही मानेंगे और तुमको जो करना हो, जिससे कहना हो, जहाँ जाना हो जाओ और कहो।
हैं। और जब हमने कहा हमारे बेडरूम्स अंदर है, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, घुसेंगे तो क्या हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा जब रेप हो जाए तो हमको तहरीर दे देना। ये कह कर के वो हमको धत्ता बताते हुए चले गए, ना हमारी सुनी, ना कोई कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।